ओके, तो बच्चों आज हम करेंगे चैप्टर 4 रेशनल नंबर। तो बच्चों हम पहले समझते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, बेसिकली बेटा सबसे पहले ना मैं आपको एक चीज़ बताऊं, नंबर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक किया गया है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। तो बेटा रियल नंबर के अंदर ही हमारे ये जितने भी नंबर्स हम लोग आज तक हमने अभी तक पढ़े हैं, रियल नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब रियल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे प्राइम नंबर आपने सर पढ़े होंगे। इंटीजर्स भी। हाँ, इंटीजर्स भी, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। ठीक है, और ये आपके इंटीजर्स। ठीक है, इसके बाद आपके होल नंबर। ठीक है, उसके बाद नेचुरल नंबर। ठीक, उसके बाद रियल नंबर, और रियल कह रहा रेशनल नंबर, और फिर इर्रेशनल नंबर। तो ये सारे के सारे नंबर्स हमारे जो है वो रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो प्राइम नंबर हम लोगों ने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, क्या होते हैं। ऑड नंबर भी पढ़े हुए हैं। प्राइम नंबर जो बेटा जिनके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं, वन एंड वो नंबर इटसेल्फ। ठीक है, मतलब एक तो वन और वो नंबर खुद। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर टू। ऐसे ही होता है बेटा हम लोगों का ऑड नंबर। ऑड नंबर होते हैं बेटे जो टू के टेबल में नहीं आते। तो लाइक 1, 3, 5। उसके बाद आता है बेटा हम लोगों का इवन नंबर। तो इवन नंबर होता है बेटा जो टू के टेबल में आते हैं, लाइक 2, 4, 6, 8, 10 एक्सेट्रा। एंड फिर होता है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है बेटा, वो सारे होल नंबर जो हम नेगेटिव और पॉजिटिव फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, लाइक -1, -2, +1, +2, 0, ये सारे इंटीजर। फिर आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर आपको पता है बेटा, होल मतलब पूरा। तो मतलब वो पूरे के पूरे नंबर, लाइक जैसे 0, 1, 2, 3, मतलब वो सारे नंबर जो पॉइंट में ना हो, होल नंबर है। उसके बाद आता है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। और आज हम लोग सीखेंगे रेशनल नंबर। तो हमने ये पीछे तक जितने भी हम लोगों ने यहाँ तक देखा वो ऑलरेडी एक ना एक बार पढ़े हुए हैं, चाहे वो 5th में हो, 6th में हो, या 7th की स्टार्टिंग में हो। तो आज जो हम लोग टॉपिक सीखने वाले हैं वो है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर थोड़ा सा नया है और बहुत अच्छा टॉपिक है, मज़ा आएगा आपको सीखने में। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है हमारा रेशनल नंबर। और आप देखिएगा रेशनल नंबर में हम कैसे कैसे चीज़ों को सीखेंगे और क्या क्या नया मिलेगा हमको। तो रेशनल नंबर होते हैं बेटा वो सारे के सारे नंबर जो टर्मिनेटिंग हो या रिपीटिंग हो। तो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग मैंने बोल तो दिया, अब ये होते क्या हैं, चलो इसको समझते हैं। ए नंबर, अगर मैं एक डेफिनेशन लिखूँ तो वो कुछ इस टाइप से होगी। ए नंबर इन द फॉर्म P/Q, है ना, ये स्लैश मतलब है P/Q, इज said to be is said to be rational, is said to be rational if it is terminating, ठीक है, terminating और completely divisible। ठीक है, terminating और divisible और repeating। सर हाँ बेटा। सर रेशनल नंबर का ये भी सर अ नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म। हाँ बेटा सर जैसे सर P/Q। हाँ सर जैसे आपने भी लिखा P/Q। बिल्कुल बेटा, मैं आपको बताता हूँ, देखो
फॉर्म्स में नंबर की ना कोई एक्सप्रेस हो पर्टिकुलर डेफिनेशन तो नहीं है। ये डेफिनेशन हमने ना जो हमारे पास एग्जाम्पल थे उनकी हेल्प से एक तरीके से ड्रॉ कर ली है, मतलब एक तरीके से बना ली है। इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, देखो मैंने लिखा एक नंबर इन दी फॉर्म p अपॉन क्यू, तो वो लिख सकते हैं ए नंबर कैन बी इन द फॉर्म p अपॉन क्यू इज सेड टू बी रेशनल। ठीक है, तो अब ये हमें समझना है। कोई भी डेफिनेशन बनाने के लिए ना आपको चीज़ें समझनी है, डेफिनेशन आप खुद से बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कोई भी एक नंबर जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, जैसे बहुत सारे नंबर मैं आपके सामने यहाँ पे अभी लिख के दिखाता हूँ, आपको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे नंबर मैं यहाँ पे लिखूँगा और जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो आपको ये सब चीज़ क्लियर हो जाएगी हमने यहाँ पे क्या लिखा है। तो बेटा आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे एग्जाम्पल 1 2 3 4 और एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल 5। तो पहली चीज़ तो ये सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। ठीक है, कैसे देखो आप, ये यहाँ पे मैंने लिखा था ये नंबर इन दी फॉर्म p अपॉन क्यू, तो सारे के सारे p अपॉन क्यू की फॉर्म में, मतलब एक फ्रैक्शनल फॉर्म में। यहाँ भी p अपॉन क्यू, ये भी p अपॉन क्यू है, ये भी p अपॉन क्यू है, ये भी p अपॉन क्यू है। और देखो ये 19 इसके नीचे कुछ नहीं है, तो अपनी तरफ से हम एक कोई भी नंबर जिसके नीचे कुछ नहीं है तो उसकी अपनी तरफ से 1 लेट कर सकते हैं, तो ये भी p अपॉन क्यू है। ये सारे के सारे रेशनल होंगे क्योंकि ये जब मैं इसको सॉल्व करूंगा डिवाइड करने पे आएगा, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे 2.5, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब होता है बेटा पूरा पूरा कट जाना। ठीक है, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 7 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे, 3 2 जा 6, बचा 1 कैरी 0.0, 3 3 जा 9, फिर अगेन 1 कैरी 0.0, 3 3 जा 9 एंड ये चलता रहेगा। तो ये हो गया 2.3333। ये कहलाएगा हमारा रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब बेटा पॉइंट के बाद की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हो रही है, रिपीट। आप देख रहे होंगे पॉइंट के बाद वैल्यूज़ हो रही है रिपीट, 3333, तो ये कहलाएगा हमारा रिपीट। सर हाँ बेटा। सर जैसे टर्मिनेटिंग नंबर सर वो भी होंगे, जैसे सर 4/2 हुआ तो सर वो हाँ भी हाँ, पूरे कर जा रहे हैं, वो 2 भी आ जा रहा है। टर्मिनेटिंग भी कह सकते हैं उसको। और वही 2/5 हुआ तो 2.5 आ रहा है, तो सर वो भी होगा और वो भी होगा। हाँ सर दोनों हाँ बेटा, टर्मिनेटिंग दोनों नंबर होंगे। टर्मिनेटिंग भी होंगे, दोनों डिविजिबल भी होंगे। टर्मिनेटिंग डिविजिबल एक ही चीज़ है। ठीक है, ओके सर। हाँ इसको हम चाहे यहाँ ओके पे सर। एंड लिख सकते हैं। तो मतलब वो, मतलब अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो हो रही है, या वो टर्मिनेटिंग, डिविजिबल हो या फिर रिपीटिंग, तो वो सारे के सारे हमारे रेशनल नंबर होते हैं। यहाँ पे देखो 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, 1 कैरी 0.0, 7 1 जा 7, 2 बचा 0.0, 7 2 जा अगेन कितना आ जाएगा 14, यहाँ पे बचेगा कितना 6.0, और उसके बाद 7 8 जा 56, यहाँ पे मैं लिखूँगा 8, 7 8 जा 56, बचा कितना 4, एंड यहाँ पे पॉइंट तो है ही हमारे पास ऑलरेडी, है ना, तो यहाँ पे 0 एंड 7 5 जा 35, बचा कितना यहाँ पे 5.0 है, तो 7 7 जा 49, रिपीटिंग हो जाएगा ये वाला, है ना 49, और यहाँ पे आ गया 1। तो यहाँ पे भी तो बेटा 1 बच रहा था जब हमने पॉइंट सबसे पहली बार लगाया था, फिर पॉइंट लगा के फिर आ जाएगा 0, एंड फिर वही अगेन यहाँ से क्या हो जाएगा, रिपीट होना स्टार्ट। तो फिर हम यहाँ से रिपीट सर, रिपीटिंग। बिल्कुल बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगेन, या फिर सीधा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.12857 के ऊपर बार। जो वैल्यू जहाँ से रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती है ना बेटा, तो जो पूरा रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार आ जाता है। ठीक है, तो अगेन यही रिपीट होता चला ही जाएगा, है ना। आप यहाँ पे देख रहे हो 1 था, तो 1 था तो पॉइंट लगाया था हमने, 0 आ गया था, 10 हो गया था, फिर हमने 7 1 7 लेगा। अब यहाँ भी तो 50 में से 49 गया, 1 आया, तो फिर पॉइंट तो है हमारे पास, 0 आ जाएगा, फिर 7 1 7 करेंगे, फिर सब चीज़ दोबारा से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। हाँ बेटा। सर ऐसा एग्जांपल दीजिए सर जो रोटेशनल नंबर नहीं है सर, ऐसे तो सारे रोटेशनल नंबर है। रेशनल नंबर, रेशनल, रोटेशनल नहीं बेटा, रेशनल नंबर। ठीक है सर।
हाँ अभी देंगे Yes, एग्जाम्पल sorry, देंगे, sir. बिल्कुल देंगे, डोंट वरी, सब कुछ दिया जाएगा। पहले आप फिलहाल रेशनल नंबर समझ लीजिए। जैसे मैंने 8 को 4 से डिवाइड किया तो 4 की टेबल में 8 आता है 2 बार में, तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। आपको मैंने यहाँ पे रिपीटिंग का एग्जांपल दे दिया, टर्मिनेटिंग का दे दिया है ना, और कम्प्लीटली डिविजिबल का भी दे दिया। ये तो 19 है, इसके नीचे 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो 1 की टेबल में 19 बार में आएगा, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे थे अभी तक रेशनल नंबर। तो होपफुली रेशनल नंबर आप लोगों को समझ में आ गए हो अच्छे से, है ना। वो सारे नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो बेटा, या तो वो पूरे पूरे कट जाए या पॉइंट के बाद रिपीट हो रहे हो, वो हमारे होते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। देखो इर्रेशनल नंबर्स ना हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हम इर्रेशनल नंबर को एग्जाम्पल से समझते हैं, क्या होते हैं इर्रेशनल नंबर्स एक्चुअली। तो पहली चीज़ तो ये आती है बेटा, अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूँ ना, तो इर्रेशनल नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन पी अपॉन क्यू। इर्रेशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे रेशनल नंबर को हम लिख सकते हैं, इर्रेशनल नंबर को फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकते हम। ठीक है, समझ में आई। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा तो कुछ ऐसे लिखूंगा, ए नंबर which is not in the form P upon Q is said to be irrational if it is non-terminating और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो एक नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं हो, वो इर्रेशनल नंबर कहलाएगा अगर वो ना तो पूरा पूरा कट रहा हो, मतलब ना तो टर्मिनेट हो रहा हो पूरा पूरा, और ना ही रिपीट हो रहा हो। अब इस चीज़ को हम अगर एग्जाम्पल से समझे तो कुछ ऐसा, जैसे आपके सामने यहाँ पर है 1.0220020002000 एंड सो ऑन। तो बेटा हम लोग बात करते हैं ना जब रिपीट की, तो हम एक पैटर्न की बात करते हैं एक्चुअली। देखो आप सबको पता है नंबर्स हमारे पास 0 से लेके 9 तक ही हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन्हीं नंबर की हेल्प से हम 10 भी बनाते हैं, है ना, 11 भी बनाते हैं, और इन्हीं नंबर्स की हेल्प से हम एक बड़े से बड़ा नंबर भी बनाते हैं। तो नंबर्स तो हमारे पास बेटा 0 से लेकर 9 तक ही हैं। तो हम जब रिपीट की बात कर रहे हैं तो वो एक्चुअली हम नंबर्स की रिपीट की बात नहीं कर रहे हैं, हम पैटर्न रिपीट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले आया 20, फिर आया 200, फिर आया 2000 एंड फिर आया 20,000। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि कंटिन्यूसली एक नंबर जो है वो चेंज होता जा रहा है, तो ये रिपीटिंग नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा इसका एग्जाम्पल हम दें, लाइक वो सारे के सारे नंबर्स जिनका अंडर रूट या जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे आपको पता है 7 जो है किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता, मतलब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसकी उसी से मल्टीप्लाई करने पे 7 आ जाए। ठीक है, जैसे लाइक मैं आपको बात करूं स्क्वायर रूट की, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो आप बोलोगे सर मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी उसी से मल्टीप्लाई करने पे 9 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 हो जाएगा 3 3 = 9। बट ऐसा कोई भी नंबर नहीं है ना, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसकी अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई करने पे, मतलब जिसकी उसी से मल्टीप्लाई करने पे 7 आ जाए या उससे छोटा आ जाए। समझ में आई बेटा आपको बात। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो ये 7 है, अंडर रूट 7 है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, लाइक और भी एग्जांपल मैं आपको दूँ, जैसे कि अंडर रूट 11 ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिसकी उससे मल्टीप्लाई करने पे 11 आ जाए। आप चाहे तो चेक कर लो, 2 2 = 4, ठीक है, 3 3 = 9, 4 4 = 16, तो बड़ा हो गया, सीधा 9 के बाद 16 आ गया, 11 तो आया ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। तो बेटा वो सारे नंबर जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता वो भी इर्रेशनल होते हैं, एंड वो सारे नंबर्स जो कुछ
इस टाइप से रिपीट हो रहे हो, मतलब रिपीट क्या, रिपीट ही ना हो रहे हो, मतलब जैसे लाइक 2 3 2 3 3 2 3 3 3 एंड सो ऑन। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो है पैटर्न रिपीट ही नहीं हो रहा। यहाँ पर क्या आया, सबसे पहले 2 3 आया, फिर 233 आया, फिर 2333। तो पैटर्न जो है कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो ये इरेशनल हो गया। हाँ बेटा। सर सर 2 3 और 5 में सर ये हाँ ये रेशनल नंबर है। नहीं नहीं बेटा, 2 3 और 5 तो हैं, बट अंडर रूट 2 3 5 नहीं है। समझ में आया? 2 3 5 तो रेशनल है ना, 2 3 5 होल नंबर है, तो सारे होल नंबर रेशनल नंबर्स होते हैं। बट अंडर रूट 2 3 5 रेशनल नहीं है, ये अंडर रूट 2 3 5 इरेशनल है, क्योंकि ऐसे कोई नंबर है नहीं जिनकी आपस में मल्टीप्लाई करने पे अंडर रूट, जिनकी आपस में मल्टीप्लाई करने मतलब उनकी मतलब वही नंबर लेना है हमें, जैसे लाइक 3 3 ज़ा, लाइक 4 4 ज़ा, तो ऐसे कोई नंबर है ही नहीं जिसकी उसी से मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाए। चाहे चेक कर लो, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, तो 1 के बाद सीधा 4 आ गया, तो 2 तो आया ही नहीं। समझ में आया बेटा? ये स्क्वायर रूट वाला जो टॉपिक है ना, अभी ये आपके है नहीं सिलेबस में, आएगा नेक्स्ट क्लास में आएगा, तब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जो ऊपर की तरफ है ना, ये आप देख पा रहे होंगे, जो ये वाली है, जो मैंने ये वाला एग्जांपल दिया है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है ना, पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, वो इरेशनल होता है। आपको क्लियर है सबको रेशनल इरेशनल क्या होता है? यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं रहा अभी? नो सर, अभी तक नहीं है। हाँ बेटा। सर जो ये सर जो ये सर जो रेशनल नंबर होते हैं, हाँ सर रेशनल नंबर में हाँ सर 8/4 जो आपने सर बताया था सर, वो डिविजनल होगा या फिर टर्मिनेटिंग? आप टर्मिनेटिंग लिख दो या डिविजिबल लिख दो, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, ओके सर। ये कभी सर पूछा गया? टर्मिनेटिंग क्या है एक्चुअली, मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग मतलब बेटा जो कट जाए, टर्मिनेट हो जाए मतलब टर्मिनेट मतलब कट जाए, चाहे वो पॉइंट पे कटे या बिना पॉइंट के कटे। ठीक है, टर्मिनेट मतलब हो जाना, कट जाना, खत्म हो जाना। ठीक है बेटा, टर्मिनेटर मूवी देखिए ना, हाँ वही वाला टर्मिनेट है ये, टर्मिनेटर। यस सर। देखिए सर जैसे आपने बताया था, हाँ बेटा। सर क्या कहते हैं सर, 5/2 सर वो सिर्फ टर्मिनेटर नंबर होगा, डिवीजन नहीं होगा ना, डिविजिबल। देखो बेटा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, वो आपसे कभी ये पूछेगा ही नहीं है टर्मिनेटिंग है या डिविजिबल है, वो आपसे ये पूछेगा क्या टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है, क्या डिविजिबल है क्या रिपीटिंग है। ओके सर। ठीक है, और वैसे वो डिविजिबल भी होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है बेटा, जो टर्मिनेटिंग है वो डिविजिबल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हाँ बेटा, और बताओ। तो सबको क्लियर हो गया? अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, वो छोटे छोटे इजी से आपको बताने हैं सबको। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल? ठीक है, तो बेटा थोड़ी सी आप मेरी हेल्प कर दोगे श्लोक या फिर यस सर। यश? बेटा मेरे को ना ये जो चैप्टर है इसकी अच्छी सी फोटो खींच के सबकी एक दे देना, मेरे को सेंड कर देना। ठीक है, इस पूरे चैप्टर की रेशनल नंबर की। यस सर। सर अभी भेज दूँ कि क्लास के बाद? क्लास के बाद भेज देना, अभी आराम से। अभी आप ये क्वेश्चन इसमें ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर बताओ मुझे। सर यश और देवांश तो लीव हो गया। कोई बात नहीं बेटा, उनका नेटवर्क इशू होगा ना।
हाँ बेटा, तो आप लोगों के पास इसको करने के लिए 3 मिनट्स है। चलो 3 मिनट्स तो बहुत ज़्यादा दे दिए मैंने, तो सेकंडों का काम है, बट आपको चलो मैं 2 मिनट्स देता हूँ। तो 2 मिनट्स में आपको ये बताना है बेटा कि इनमें से कौन कौन से रेशनल है, कौन सा इरेशनल है। आप अपनी कॉपी में कर लीजिए, जिससे मैं पूछूंगा उनको बताना है, ठीक है। चलिए सब करिए अपनी अपनी कॉपीज़ में।